ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आप देखेंगे कि मीरब की प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म हो चुका होता है और डिलीवरी का टाइम शुरू हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि इसका बड़ा ऑपरेशन होगा और इसमें बहुत पैसे लगेंगे। अंकल आंटी और रक्षे वाले के पास इतने पैसे नहीं होते। वो अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। रक्षा वाला अपना रक्षा बेचने की कहीं कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, वो उसी अस्पताल के सामने बाहर खड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ मुर्तज़िम भी अपनी तलाश जारी रखता है। वो उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है। वो हॉस्पिटल और हर जगह पर तलाश कर रहा होता है, तो वो देख लेता है कि रक्षे वाला बाहर खड़ा है और रक्षे वाले के पास जाता है, पूछता है सब खैरियत तो है। रक्षे वाला कहता है हाँ सब खैरियत है, मैं अपनी बीवी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। रक्षे वाला यहाँ झूठ बोलता है कि सब खैरियत है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं इससे अपने पैसे लेकर उधार और ट्रीटमेंट करवा दूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बच्चा भी तो इसका है, बीवी भी इसकी है और इस बीवी भी इसी की है। रक्षे वाला वो ये सोच ही रहा होता है कि मुर्तज़िम खुद ही ऑफ़र का पैसों की ऑफ़र कर देता है, पैसों की और रक्षे वाले को दे देता है। अब यहाँ पे रक्षे वाला फिर सोचता है कि अगर मैं इसे पैसे ले लेता हूँ तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रक्षे वाला इसमें सोचते सोचते पैसे वो रख लेता है। इस तरह मुर्तज़िम अपनी ही बेटी के और बीवी के इलाज के लिए पैसे दे देता है। यहाँ पर मुर्तज़िम को नहीं पता होता कि जो पैसे दे रहा है वो इसकी बेटी और बीवी के इलाज के लिए है। मुर्तज़िम पैसे देता है और जाने लगता है, तो वो कह जाता है कि मैं नहीं चाहता जिन खुशियों से मैं महरूम हुआ हूँ तुम भी हो, जाओ अपनी बीवी का इलाज करवाओ। वो ये बोल के चला जाता है और आप देखेंगे कि मीरब की बेटी पैदा हो जाती है और खैरियत से हो जाती है। तो एक फिर रक्षे वाला और अंकल आंटी मीरब को समझाते हैं कि पहले तुम अकेली थी और घर छोड़ा आई थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रही हो, बेटी की माँ बन चुकी हो, तुम्हें अपना बेटी और उसके फादर के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती। तुम्हें चाहिए कि तुम इसके बाप को भी बता दो और मैं बेटी को इसके बाप से दूर ना रखो। क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि वो बाप बन चुका है? तो सब सवाल जवाब अंकल आंटी उससे कर रहे होते हैं और साथ साथ वो समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम्हें अब अपने शौहर को बता देना चाहिए कि उसकी बेटी पैदा हुई है, हम वैसे उसे दूर नहीं रखना चाहिए। इन सब के समझाने से अब मीरब को थोड़ी अक्ल आती है और वो समझती है यहाँ पर मीरब का गरूर मान सब मिट्टी में मिल जाता है और वो अपनी ममता के सामने मजबूर हो जाती है, क्योंकि माँ का दिल तो होता ही नरम है। अब आप देखेंगे कि वो अपनी बेटी के बारे में सोचना शुरू कर देती है, क्या मैं वाकई इसको अपने बाप से दूर करके कोई ज़्यादती कर रही हूँ। वो ये सब सोचने पे मजबूर हो जाती है क्योंकि उसे अंकल आंटी और सब ने बहुत समझाया होता है। और फिर उसे बात समझ भी आ जाती है कि इतना सब होने के बाद, दुनिया के ताने सुनने के बाद, इतना जलील होने के बाद, इधर उधर खबार होने के बाद उसे अकल आ ही जाती है कि वो ये सब गलत कर रही है। पहले तो वो अकेली थी, लेकिन अब उसके साथ उसकी बेटी है जिसके साथ वो ज़्यादती नहीं कर सकती और ना ही मुर्तज़िम के साथ ज़्यादती कर सकती है उसको अपनी बेटी से दूर रखकर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुर्तज़िम ने मीरब के साथ अपनी अब बेवफाई का फैसला कर लिया होता है, क्योंकि माँ बेगम जब हया की शादी का फैसला करती है तो मुर्तज़िम मना कर देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसका, रिश्ता देखेंगे उससे शादी होगी। माँ बेगम कहती है कि किससे होगी शादी। मुर्तज़िम इस पर चुप हो जाता है और फिर कहता है कि हया से शादी मैं करूँगा। हया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं करूँगा इससे शादी। हया तो पागल हो जाती है ये सुनकर। उसे लगता है कि मुर्तज़िम उससे प्यार करने लग गया है और पागल हो गया है। तब उसने हाँ करती है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुर्तज़िम बेचारा माँ बेगम के दबाव में आकर हाँ बोल देता है। मुर्तज़िम बेचारे के पास अब कोई चारा नहीं होता, वो हाँ बोल देता है और मीरब के बेवफाई का फैसला कर चुका होता है। और वो सोचता है कि मीरब तो पहले ही जा चुकी है और वो मिल भी नहीं रही
ہے تو اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا ہے، اتنی محبت کرنے والی اس کے گھر میں ہی موجود ہے، تب میرب کے منہ پر تھپڑ مارنے کا اچھا موقع بھی مل جاتا ہے۔ مرتضیم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ماں بیگم تو بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے تو اپنے گھر کی خوشیاں واپس چاہیے ہوتی ہیں۔ حیا تو پاگلوں کی طرح خوش ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ آخر اس کا دن اچھا، اسے لگتا ہے کہ آخر اس کا دن آ چکا ہے جس کے لیے وہ اتنے ٹائم سے انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی اور میرب کو گھر سے بھگایا تھا۔ وہ اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے۔ یہاں شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے اور ڈیٹ فکس ہونے کے دن قریب آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف میرا واپس آنے کا سوچ لیتی ہے اور اب ہوگا ہی کچھ یوں، اب جب سب گھر والے بھی موجود ہوں گے اور شادی کے فنکشن بھی ہو رہا ہوگا، اینڈ موقع پر جب نکاح ہونے والا ہوگا، ایٹ لیسٹ نکاح تو ہونے والا ہی ہوگا، شادی کا فنکشن چل رہا ہوگا، حیا قبول ہے کرنے والی ہوگی کہ اسی وقت میرب اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر تو مرتضیم تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے، ماں بیگم بھی حیران ہو جائے گی، یہ کہاں سے آ گئی ہے، یہ تو 1 سال سے گھومتی۔ حیا کے پاؤں سے تو جیسے زمین ہی نکل جائے گی کہ میں نے اتنی محنت کے بعد میری زندگی میں جب خوشی کا لمحہ آیا تو یہ میرب کہاں سے آ گئی ہے، وہ حیران ہو جائے گی۔ اس پر مرتضیم میرب کے پاس جائے گا اور بولے گا تم کہاں تھی، کہاں سے آئی ہو تو اتنے دنوں بعد، میں نے تمہیں کہاں نہیں دیکھا، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ میرب تو اسے دیکھتی ہی رہ جائے گی اور سوچے گی واہ، میں یہاں خود کو کوستی رہی تھی کہ میں نے شاید غلط کر دیا، زیادتی کر دی ہے گھر سے بھاگ کر، جیسے اس کی عادت ہے بولنے کی، اور یہاں تو فنکشن چل رہے ہیں، یہاں تم حیا کے ساتھ شادی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے میں نے گھر سے بھاگ کر بہت اچھا کیا تھا۔ وہ ایسے بہت طنز کرے گی، پر پھر مرتضیم اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ماں بیگم کے کہنے پر شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ مرتضیم اسے سمجھائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ماں بیگم کے کہنے پر شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں محبت کرنے لگا ہوں اور دل سے شادی کر رہا ہوں تو یہ بہت غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ حیا بہت غصے میں آ جاتی ہے کہ مرتضیم اچھا تم مجھ پر احسان کر رہے ہو، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، تب ہی تم نے شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور میرب پہ بھی برس پڑتی ہے، میں نے اتنی محنت سے کیا تھا اور آج جب میرا دن ہے مرتضیم میرا ہونے والا ہے تو تم کدھر سے آ گئی ہو۔ وہ میرب پہ برستی ہے، اسی طرح مرتضیم اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گا، لیکن ماں بیگم بھی سوال کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ وہ پوچھے گی کہ تم کہاں سے آ گئی ہو، تم تو بھاگ گئی تھی نا، اور یہ کس کی بیٹی اٹھا کے لے آئی ہو۔ میرب بتائے گی کہ یہ مرتضیم کی بیٹی ہے، تو اس پر ماں بیگم سوالوں کی بھرمار کر دے گی۔ ماں بیگم میرب پر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ مرتضیم کی بیٹی ہے اور میری پوتی ہے، جبکہ تم سال بھر سے گھر سے باہر تھی، اور اب بیٹی پتہ نہیں کس کی لے کر آ کر اور یہ بول رہی ہے کہ یہ مرتضیم کی بیٹی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت دکھاؤ۔ اس پہ میرب مرتضیم کی طرف دیکھے گی اور بولے گی کہ مرتضیم کے ماں بیگم میرے سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ان کو اسے بتاؤ کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، کیا تمہیں بھی کوئی شک ہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ اس پر حیا پھر بیچ میں ٹانگ اڑائے گی اور بولے گی کہ میرب تو یہاں سے چلی جائے گی، حالانکہ حیا کو یہاں پہ سب پتہ ہوتا ہے کہ میرب جانے سے پہلے کیا ہوا تھا سب کچھ، لیکن پھر بھی میرب پہ الزام لگائے گی اور بولے گی کہ میرب ثبوت دکھاؤ تم بھی کہ تم تو سال بھر سے باہر تھی اور اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی ہے۔ تو اس پر مرتضیم فلیش بیک میں جائے گا اور سارے لمحات سوچے گا جو میرب کے گزارے ہوں گے، اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ یہاں پر مرتضیم میرب کی سائڈ لے گا اور سب کے سامنے اسٹینڈ لے گا اور بولے گا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے،
मीरब सच कह रही है, इस पर यकीन कर लें। अब यहाँ पर हया बीच में बोलेगी कि इसका बात का कोई सबूत है, अगर है तो दिखाओ सबूत है। इस पर माँ बेगम भी पूछेगी कि फिर यहाँ मुत्तसिम सारी बात बताएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट मीरब से किया हुआ, मीरब ने तोड़ा और कब ने क्यों तोड़ा, क्या गलती है थी, क्या मेरी गलती हुई थी, सारी बातें वो बताएगा। बताएगा मीरब घर से भागी क्यों थी, सारी वजह माँ बेगम के सामने आ जाएगी और पता लग जाएगा कि मीरब आकर घर से क्यों भागी थी और ये बेटी किसकी है। सच सामने आ गया है। उसके बाद हो सकता है कि हया तो जैसे खुदकुशी कर ले चुके हो, उसे लगेगा कि ये सब सामने आ गया और अब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मेहनत के बाद मीरब को हमने बसाया था और वो भी वापस आ गई है और अपनी बेटी के साथ वापस आ गई है। सब सच जानने के बाद माँ बेगम को ये सब मानना पड़ेगा कि ये उसकी होती है और ये मुतसिम की ही बेटी है। माँ बेगम को तो बस अपने घर की खुशी चाहिए। मीरब माँ बेगम से माफ़ी मांगेगी और बहुत रोएगी। इस पर माँ बेगम उसे माफ़ कर देगी और खुशी खुशी उसको कबूल कर लेगी। बस यहाँ मीरब दोबारा रहने लग जाएगी। इस बात से हया को बहुत तकलीफ होगी कि वो सोचेगी कि अब मैंने इतनी मेहनत से जब मीरब को बाहर निकाला था और अभी अपनी बेटी के साथ वापस आ गई है, अब सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। अब मुत्तसिम फिर इसी के पास जाएगा, मेरे से मुत्तसिम बात तक नहीं करेगा और ये बेटी के साथ आगे। यहाँ पे हया सोचती है कि इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हया सोचती है कि इसका मतलब है कि मीरब को सिर्फ इसकी बेटी की वजह से रखा गया है। अगर इसकी बेटी ही नहीं होगी तो फिर माँ बेगम खुद इसको धक्के मार कर निकाल देगी। तो वो सोचती है कि मैं इसकी बेटी को ही क्यों ना मार दूँ, हम इसे खुद भगा देगी। यहाँ इतने टाइम बाद मीरब और उसकी बेटी आती है तो उसे लाड प्यार में रख रहे होते हैं। ये ख्वाब भी इसका चकनाचूर होता नज़र आ रहा होगा। मुत्तसिम मीरब को बोलेगा कि तुम मुझे सजा देना चाहती थी, मुझसे बदला लेना चाहती थी, तुम मुझे सजा दे देती, मुझसे बदला ले लेती। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पास इस दुनिया से चला गया है। उन्हें सजा देने की क्या ज़रूरत थी। उन्हें फिर इस सब सुनकर मीरब को बहुत दुख होगा और वो रोएगी और वो फिर से मुत्तसिम को बोलेगी कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है, कराची जाना है। यहाँ मुत्तसिम मीरब को बताएगा कि हमने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारी माँ को अपने पास रखने, लेकिन तुम्हारे बाप सारे रिश्ते तोड़कर चला गया था, क्योंकि उनको लगता था कि तुम हमारी वजह से ही चली गई, हमने कोई ज़्यादती जुल्म किया है तुम्हारे साथ, तभी तुम घर से भाग गई हो। फिर मुत्तसिम मीरब को लेकर कराची जाएगा और मीरब अपनी माँ से मिलेगी और मीरब अपनी माँ से बहुत माफ़िया मांगेगी और रोएगी। मीरब की माँ भी बोलेगी तुम किधर चली गई थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। फिर मीरब किसी सवाल का जवाब नहीं देगी और बस रोने लग जाएगी और बोलेगी मैं यहाँ आई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई थी कि मैं यहाँ के दरवाजे को दस्तक दे सकूँ और मैं यहाँ से चली गई। नहीं पता मैं कहाँ गई थी। इस मुझे मेरा दिल जहाँ हुआ मैं वहाँ जाती रही और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई। और सारा बताएगी। फिर माँ अपनी नवासी को देखकर बहुत खुश होगी और उसे प्यार करेगी और फिर बोलेगी कि तुम बिल्कुल तुम पर गई है मीरब, मुझे तो जीने का सहारा मिल गया है। फिर मीरब मुत्तसिम को बोलेगी कि मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहना है, मुझे घर वापस नहीं जाना। मुत्तसिम ऐसा ही करेगा और उसको वापस वहाँ पे उसको छोड़कर वापस घर आ जाएगा। आते ही हया उस पर गुस्सा होगी और हया उस पर गुस्सा होगी और बोलेगी कि देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, मीरब के जाने के बाद मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, तुम्हारी हर बात मानी है, जैसे तुमने चाहा है मैं वैसे वैसे तुम्हारे साथ चली हूँ और हर बात तुम्हारी मानी है। तुमने कदम पीछे हटा लिए, मीरब के आते ही तुमने कदम पीछे हटा लिए हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। मुत्तसिम से समझाएगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं तुमसे सिर्फ माँ बेगम के कहने पर शादी कर रहा था और अब मुझे नहीं पता था कि मीरब किधर है। मैंने मीरब को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मीरब मुझे नहीं मिली, लेकिन मीरब अकेली अचानक आ गई और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब मैं सिर्फ माँ बेगम के कहने पर तुमसे शादी कर रहा था। हया को इस बात पर बहुत दुख होगा और शायद वो खुदकुशी भी कर ले।
ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आप देखेंगे कि मीरब की प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म हो चुका होता है और डिलीवरी का टाइम शुरू हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि इसका बड़ा ऑपरेशन होगा और इसमें बहुत पैसे लगेंगे। अंकल आंटी और रक्षे वाले के पास इतने पैसे नहीं होते, तो अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। रक्षे वाला अपना रक्षा बेचने की कहीं कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, वो उसी अस्पताल के सामने बाहर खड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ मुर्तज़िम भी अपनी तलाश जारी रखता है। वो उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है, वो हॉस्पिटल और हर जगह पर तलाश कर रहा होता है। तो वो देख लेता है कि रक्षे वाला बाहर खड़ा है और रक्षे वाले के पास जाता है, पूछता है सब खैरियत तो है। रक्षे वाला कहता है हाँ सब खैरियत है, मैं अपनी बीवी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। रक्षे वाला यहाँ झूठ बोलता है कि सब खैरियत है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं इससे अपने पैसे लेकर उधार और ट्रीटमेंट करवा दूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बच्चा भी तो इसका है, बीवी भी इसकी है और इस बीवी भी इसी की है। रक्षे वाला वो ये सोच ही रहा होता है कि मुर्तज़िम खुद ही पैसों की ऑफ़र कर देता है, पैसों की और रक्षे वाले को दे देता है। अब यहाँ पे रक्षे वाला फिर सोचता है कि अगर मैं इसे पैसे ले लेता हूँ तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और रक्षे वाला इसमें सोचते सोचते पैसे को रख लेता है। इस तरह मुर्तज़िम अपनी ही बेटी के और बीवी के इलाज के लिए पैसे दे देता है। यहाँ पर मुर्तज़िम को नहीं पता होता कि जो पैसे दे रहा है वो इसकी बेटी और बीवी के इलाज के लिए है। मुर्तज़िम पैसे देता है और जाने लगता है, तो वो कह जाता है कि मैं नहीं चाहता, जिन खुशियों से मैं महरूम हुआ हूँ तुम ही हो, जाओ अपनी बीवी का इलाज करवाओ। वो ये बोल के चला जाता है और आप देखेंगे कि मीरब की बेटी पैदा हो जाती है और खैरियत से हो जाती है। तो फिर रक्षे वाला और अंकल आंटी मीरब को समझाते हैं कि पहले तुम अकेली थी और घर छोड़ा आई थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रही हो, बेटी की माँ बन चुकी हो, तुम्हें अपना बेटी और उसके फादर के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती। तुम्हें चाहिए कि तुम इसके बाप को भी बता दो और मैं बेटी को इसके बाप से दूर ना रखो। क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि वो बाप बन चुका है? तो सब सवाल जवाब अंकल आंटी उससे कर रहे होते हैं और साथ साथ वो समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम्हें अब अपने शोहर को बता देना चाहिए कि उसकी बेटी पैदा हुई है, वैसे उसे दूर नहीं रखना चाहिए। इन सब के समझाने से अब मीरब को थोड़ी अकल आती है और वो समझती है यहाँ पर मीरब का गरूर मान सब मिट्टी में मिल जाता है और वो अपनी ममता के सामने मजबूर हो जाती है, क्योंकि माँ का दिल तो होता ही नरम है। अब आप देखेंगे कि वो अपनी बेटी के बारे में सोचना शुरू कर देती है, क्या मैं वाकई इसको अपने बाप से दूर करके कोई ज़्यादती कर रही हूँ। वो ये सब सोचने पे मजबूर हो जाती है क्योंकि उसे अंकल आंटी और सब ने बहुत समझाया होता है। और फिर उसे बात समझ में भी आ जाती है कि इतना सब होने के बाद, दुनिया के ताने सुनने के बाद, इतना जलील होने के बाद, इधर उधर ख़वार होने के बाद उसे अकल आ ही जाती है कि वो ये सब गलत कर रही है। पहले तो वो अकेली थी, लेकिन अब उसके साथ उसकी बेटी है जिसके साथ वो ज़्यादती नहीं कर सकती और ना ही मुर्तज़िम के साथ ज़्यादती कर सकती है उसको अपनी बेटी से दूर रखकर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुर्तज़िम ने मीरब के साथ अपनी बेवफाई का फैसला कर लिया होता है, क्योंकि माँ बेगम जब हया की शादी का फैसला करती है तो मुर्तज़िम मना कर देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसका, रिश्ता देखेंगे उससे शादी होगी। माँ बेगम कहती है कि किससे होगी शादी। मुर्तज़िम इस पर चुप हो जाता है और फिर कहता है कि हया से शादी मैं करूँगा। हया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं करूँगा इससे शादी। हया तो पागल हो जाती है ये सुनकर। उसे लगता है कि मुर्तज़िम उससे प्यार करने लग गया है और पागल हो गया है। तब उसने हाँ करती है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुर्तज़िम बेचारा माँ बेगम के दबाव में आकर हाँ बोल देता है। मुर्तज़िम बेचारे के पास सब कोई चारा नहीं होता, वो हाँ बोल देता है और मीरब से बेवफाई का फैसला कर चुका होता है। और वो सोचता है कि मीरब तो पहले ही जा चुकी है और वो मिल भी नहीं रही
ہے تو اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا ہے، اتنی محبت کرنے والی اس کے گھر میں ہی موجود ہے۔ تب میرب کے منہ پر تھپڑ مارنے کا اچھا موقع بھی مل جاتا ہے۔ مرتسم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ماں بیگم تو بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے تو اپنے گھر کی خوشیاں واپس چاہیے ہوتی ہیں۔ حیا تو پاگلوں کی طرح خوش ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ آخر اس کا دن اچھا، اسے لگتا ہے کہ آخر اس کا دن آ چکا ہے جس کے لیے وہ اتنے ٹائم سے انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی اور میرب کو گھر سے بھگایا تھا۔ وہ اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے۔ یہاں شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے اور ڈیٹ فکس ہونے کے دن قریب آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف میرا واپس آنے کا سوچ لیتی ہے اور اب ہوگا ہی کچھ، اب جہاں پر سب گھر والے بھی موجود ہوں گے اور شادی کے فنکشن بھی ہو رہا ہوگا۔ اینڈ موقع پر جب نکاح ہونے والا ہوگا، ایٹ لیسٹ نکاح تو ہونے والا ہی ہوگا، شادی کا فنکشن چل رہا ہوگا اور حیا قبول ہے کرنے والی ہوگی کہ اسی وقت میرب اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر تو مرتسم تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے، ماں بیگم بھی حیران ہو جائے گی، یہ کہاں سے آ گئی ہے، یہ تو 1 سال سے گھومتی۔ حیا کے پاؤں سے تو جیسے زمین ہی نکل جائے گی کہ میں نے اتنی محنت کے بعد میری زندگی میں جب خوشی کا لمحہ آیا تو یہ میرب کہاں سے آ گئی ہے، وہ حیران ہو جائے گی۔ اس پر مرتسم میرب کے پاس جائے گا اور بولے گا تم کہاں تھی، کہاں سے آئی ہو تو اتنے دنوں بعد، میں نے تمہیں کہاں نہیں دیکھا، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ میرب تو اسے دیکھتی ہی رہ جائے گی اور سوچے گی واہ، میں یہاں خود کو کوستی رہی تھی کہ میں نے شاید غلط کر دیا، زیادتی کرتی ہے گھر سے بھاگ کر، جیسے اس کی عادت ہے بولنے کی۔ اور یہاں تو فنکشن چل رہے ہیں، یہاں تم حیا کے ساتھ شادی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے میں نے گھر سے بھاگ کر بہت اچھا کیا تھا۔ وہ ایسے بہت طنز کرے گی پر پھر مرتسم اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ماں بیگم کے کہنے پر شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ مرتسم اسے سمجھائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ماں بیگم کے کہنے پر شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں محبت کرنے لگا ہوں اور دل سے شادی کر رہا ہوں تو یہ بہت غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ حیا بہت غصے میں آ جاتی ہے کہ مرتسم اچھا تم مجھ پر احسان کر رہے ہو، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، تب ہی تم نے شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور میرب پہ بھی برس پڑتی ہے۔ میں نے اتنی محنت سے کیا تھا اور آج جب میرا دن ہے، مرتسم میرا ہونے والا ہے تو تم کدھر سے آ گئی ہو۔ وہ میرب پہ برستی ہے۔ اسی طرح مرتسم اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گا، لیکن ماں بیگم بھی سوال کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ وہ پوچھے گی کہ تم کہاں سے آ گئی ہو، تم تو بھاگ گئی تھی نا، اور یہ کس کی بیٹی اٹھا کے لے آئی ہو۔ میرب بتائے گی کہ یہ مرتسم کی بیٹی ہے، تو اس پر ماں بیگم سوالوں کی بھرمار کر دے گی۔ ماں بیگم میرب پر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ مرتسم کی بیٹی ہے اور میری پوتی ہے، جبکہ تم سال بھر سے گھر سے باہر تھی اور اب بیٹی پتہ نہیں کس کی لے کر آ کر اور یہ بول رہی ہے کہ یہ مرتسم کی بیٹی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت دکھاؤ۔ اس پہ میرب مرتسم کی طرف دیکھے گی اور پھر بولے گی کہ مرتسم کے ماں بیگم میرے سے ثبوت مانگ رہی ہیں، ان کو اسے بتاؤ کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، کیا تمہیں بھی کوئی شک ہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ اس پر حیا پھر بیچ میں ٹانگ اڑائے گی اور بولے گی کہ میرب تو یہاں سے چلی جائے گی، حالانکہ حیا کو یہاں پہ سب پتہ ہوتا ہے کہ میرب جانے سے پہلے کیا ہوا تھا سب کچھ، لیکن پھر بھی میرب پہ الزام لگائے گی اور بولے گی کہ میرب ثبوت دکھاؤ تم بھی کہ تم تو سال بھر سے باہر تھی اور اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی ہے۔ تو اس پر مرتسم فلیش بیک میں جائے گا اور سارے لمحات سوچے گا کہ میرب کے سارے ہوں گے اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ یہاں پر مرتسم میرب کی سائڈ لے گا اور سب کے سامنے اسٹینڈ لے گا اور بولے گا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے
मीरब सच कह रही है, इस पर यकीन कर लें। अब यहाँ पर हया बीच में बोलेगी कि इसका बात का कोई सबूत है, अगर है तो दिखाओ सबूत है। इस पर माँ बेगम भी पूछेगी कि फिर यहाँ मुर्तज़िम सारी बात बताएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट मीरब से किया हुआ, मीरब ने तोड़ा और कब ने क्यों तोड़ा, क्या गलती है थी, क्या मेरी गलती हुई थी, सारी बातें वो बताएगा। बताएगा मीरब घर से भागी क्यों थी, सारी वजह माँ बेगम के सामने आ जाएगी और पता लग जाएगा कि मीरब आकर घर से क्यों भागी थी और ये बेटी किसकी है। सच सामने आ गया है। उसके बाद हो सकता है कि हया तो जैसे खुदकुशी कर ले चुके हो, उसे लगेगा कि ये सब सामने आ गया और अब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मेहनत के बाद मीरब को ना बकाया था और वो भी वापस आ गई है और अपनी बेटी के साथ वापस आ गई है। सब सच जानने के बाद माँ बेगम को ये सब मानना पड़ेगा कि ये उसकी होती है और ये मुर्तज़िम की ही बेटी है। माँ बेगम को तो बस अपने घर की खुशी चाहिए। मीरब माँ बेगम से माफ़ी मांगेगी और बहुत रोएगी। इस पर माँ बेगम उसे माफ़ कर देगी और खुशी खुशी उसको कबूल कर लेगी। बस यहाँ मीरब दोबारा रहने लग जाएगी। इस बात से हया को बहुत तकलीफ़ होगी कि वो सोचेगी कि अब मैंने इतनी मेहनत से जब मीरब को बाहर निकाला था और अब ये अपनी बेटी के साथ वापस आ गई है, अब सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। अब मुर्तज़िम फिर इसी के पास जाएगा, मेरे से मुर्तज़िम बात तक नहीं करेगा और ये बेटी के साथ आ गई। यहाँ पे हया सोचती है कि इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हया सोचती है कि इसका मतलब है कि मीरब को सिर्फ इसकी बेटी की वजह से रखा गया है। अगर इसकी बेटी ही नहीं होगी तो फिर माँ बेगम खुद इसको धक्के मार कर निकाल देगी। तो वो सोचती है कि मैं इसकी बेटी को ही क्यों ना मार दूँ, हम इसे खुद भगा देगी। यहाँ इतने टाइम बाद मीरब और उसकी बेटी आती है तो उसे लाड प्यार में रख रहे होते हैं। ये ख्वाब भी इसका चकनाचूर होता नज़र आ रहा होगा। मुर्तज़िम मीरब को बोलेगा कि तुम मुझे सजा देना चाहती थी, मुझसे बदला लेना चाहती थी, तुम मुझे सजा दे देती, मुझसे बदला ले लेती। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पास इस दुनिया से चला गया है। उन्हें सजा देने की क्या ज़रूरत थी। उन्हें फिर इस सब सुनकर मीरब को बहुत दुख होगा और वो रोएगी और वो फिर से मुर्तज़िम को बोलेगी कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है, कराची जाना है। यहाँ मुर्तज़िम मीरब को बताएगा कि हमने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारी माँ को अपने पास रख लें, लेकिन तुम्हारे बाप सारे रिश्ते तोड़कर चला गया था, क्योंकि उनको लगता था कि तुम हमारी वजह से ही चली गई, हमने कोई ज़्यादा जुल्म किया है तुम्हारे साथ, तभी तुम घर से भाग गई हो। फिर मुर्तज़िम मीरब को लेकर कराची जाएगा और मीरब अपनी माँ से मिलेगी और मीरब अपनी माँ से बहुत माफ़िया मांगेगी और रोएगी। मीरब की माँ भी बोलेगी तुम किधर चली गई थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। फिर मीरब किसी सवाल का जवाब नहीं देगी और बस रोने लग जाएगी और बोलेगी मैं यहाँ आई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई थी कि मैं यहाँ के दरवाजे को दस्तक दे सकूँ और मैं यहाँ से चली गई। नहीं पता मैं कहाँ गई थी। इस तरह मुझे मेरा दिल जहाँ हुआ मैं वहाँ जाती रही और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई और सारा बताएगी। फिर माँ अपनी नवासी को देखकर बहुत खुश होगी और उसे प्यार करेगी और फिर बोलेगी कि तुम बिल्कुल तुम पर गई है मीरब, मुझे तो जीने का सहारा मिल गया है। फिर मीरब मुर्तज़िम को बोलेगी कि मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहना है, मुझे घर वापस नहीं जाना। मुर्तज़िम ऐसा ही करेगा और उसको वापस वहाँ पे उसको छोड़कर वापस घर आ जाएगा। आते ही हया उस पर गुस्सा होगी और हया उस पर गुस्सा होगी और बोलेगी कि देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, मीरब के जाने के बाद मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, तुम्हारी हर बात मानी है, जैसे तुमने चाहा है मैं वैसे तुम्हारे साथ चली हूँ और अब तुम्हारी मानी है, तुमने कदम पीछे हटा लिए, मीरब के आते ही तुमने कदम पीछे हटा लिए हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। मुर्तज़िम से समझाएगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं तुमसे सिर्फ माँ बेगम के कहने पर शादी कर रहा था और अब मुझे नहीं पता था कि मीरब किधर है। मैंने मीरब को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मीरब मुझे नहीं मिली, लेकिन मीरब अकेली अचानक आ गई और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब मैं सिर्फ माँ बेगम के कहने पर तुमसे शादी कर रहा था। हया को इस बात पर बहुत दुख होगा और शायद वो खुदकुशी भी कर ले।